देश के युवा कितना परेशान हो गए हैं जब से नीट का पेपर लीक हुआ। और नीट के ही पेपर क्या लीक होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो लीक होते हैं और कोई उसकी आवाज़ नहीं उठाता, कुछ कोई एक्शन नहीं लिया जाता और ऐसे ही चल रहा है। और उसका रीज़न जो उसके पीछे का देखिए कि कितने सारे स्टूडेंट हैं जो बेचारे सुसाइड करने के लिए मजबूर होते हैं। कितने बच्चों ने सुसाइड किया, उनका क्या। तो अभी कल जो राहुल गांधी जी ने एक कैंपेन शुरू किया, वो कोटा गए और वहाँ पर जितनी भीड़ इकट्ठी हुई, जितने यूथ आए, जेंजी आए, वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया, उन्हें सुना, उन्हें लगा कि कोई तो है जो हमारी बात सुनना चाहता है, जिसके सामने हम अपनी बात रख सकते हैं। कोई है जो हमारी आवाज़ हमारी आवाज़ उठाना चाहता है, हमारी भी बात करना चाहता है। क्योंकि देश में इतने सारे मुद्दे क्रिएट कर दिए जाते हैं कि जो मेन मुद्दा होता है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता और फालतू की चीज़ें, यहाँ वहाँ की चीज़ें चल रही हैं और जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं। मेन मुद्दा तो यही है ना, महंगाई, बेरोज़गारी, हेल्थ, आपकी शिक्षा। अगर जो चीज़ें हमें 3 चीज़ें अच्छी मिल जाएँ, हमारा हेल्थ के लिए हमें अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले, हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए और एक आम आदमी के लिए हर चीज़ें अ, महँगाई है वो कंट्रोल रहे। और चाहिए ही क्या है आम आदमी को, इतना ही तो चाहिए। आज का यूथ इतना एजुकेटेड होकर के वो सोशल मीडिया में लगा है, सिर्फ ट्रोलिंग में, कमेंट करने में, स्क्रॉल करता रहता है एफबी में, इंस्टा में, अ, इधर देखो आप ट्विटर में। क्यों? क्योंकि उसके पास काम नहीं है। वो पढ़ाई तो कर रहा है, डिग्री ले लेता है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है। उसके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है। वो क्या करेगा? उसने इसी को ही अपना एक अचीवमेंट मान लिया है, सोशल मीडिया को ही। अब उसमें से सोशल मीडिया कोई लाइफ नहीं है कि आप लाइफ टाइम इसमें कुछ कर सकते हैं। आपका पूरा जीवन आप देखिए ना, जो इन्फ्लुएंसर्स थे, कितने लोग बनते हैं, कितने लोगों का चलता है। आप देखिए कि जो यूट्यूबर थे, उनका अभी क्या हाल हो रहा है। तो हर चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आप किसी एक चीज़ को लेकर के उसी में नहीं लगे रह सकते हैं। स्पेशली मैं गर्ल्स को देखती हूँ कि वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं, बेचारी कर रही हैं, सिर्फ़ फ़ेमस होने के लिए कि वो फ़ेमस हो जाएँगी, वायरल हो जाएँगी और कुछ बहुत कुछ उन्होंने बहुत, अगर वो वायरल हो गई, फ़ेमस हो गई तो उन्होंने पूरा लाइफ़ सब कुछ अचीव कर लिया। नहीं, ये अचीवमेंट नहीं है। सक्सेस भले आपको थोड़ी-थोड़ी मिले और वो लॉन्ग टर्म चले, जिसमें आपकी लाइफ़ सिक्योर हो जाए, जिसमें लगे कि ये है अब आपका। आप 1-2 वीडियो, 4 वीडियो कहीं वायरल हो गए और उससे आपका क्या होगा? उससे आपकी लाइफ़ नहीं सिक्योर हो गई। और एक दिन जब आपका बंद हो जाता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, फिर तो आप सुसाइड करते हो। कितने सारे ऐसे केसेस अभी हो रहे हैं। ख़ैर, मैं नीट की बात कर रही थी कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट बिल्कुल इसमें एकदम ढीली पड़ी है या उस मुद्दे में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करना चाहते, उस मुद्दे से भागना चाहते हैं, कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो क कोई तो आगे आए। तो ये राहुल जी का जो मूवमेंट है, जो उन्होंने शुरू किया, एक कैंपेन, और शायद अब वो आगे भी जाएँगे, इलाहाबाद भी जाने वाले हैं। इस तरह से अगर पूरे देश में करते हैं तो एक कम से कम यूथ को है कि चलो कोई तो है कि हमारे लिए बात करना चाहता है, हमारे बारे में भी सोच रहा है, हमारी बात कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ भी पड़ी ही नहीं है, क्योंकि वो अभी सरकार में है, जबकि सब कुछ उनके ही हाथ में है, उन्हें ही सही करना है, लेकिन वो उस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। तो इतने सारे स्टूडेंट कोटा में इकट्ठा हुए, लाखों की भीड़ देखने को मिली, जिससे पता चलता है कि यूथ कितना परेशान है। वो जो पढ़ाई करने के लिए गाँवों से आए हैं, छोटे-छोटे गाँव से आते हैं लोग, गरीब घर से आते हैं। फ़ी भरने के लिए क्या-क्या करते हैं माँ-बाप, कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, जो उन्हीं से पूछा जा सकता है। जो बड़े शहरों में बैठे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हें इसके बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनसे जब पूछा भी जाएगा तो उनका सवाल यही होता है, सब ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत वहाँ है, जो वो छोटे-छोटे गाँव से लोग, माँ-बाप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं।
और जब वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, जब इस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं, इस तरह से उन्हें कितना कितना माइंडली कितना वो लोग प्रेशर होता है एक एग्ज़ाम पास करने के लिए, कितना प्रेशर होता है एक स्टूडेंट को। और जब पेपर इस तरह से लीक होते हैं तब सोचिए उनके अंदर क्या बीतती है होगी और बीतती है। और उसका रिजल्ट की बेचारे जो इतने स्ट्रांग नहीं होते वो अल्टीमेटली जाकर सुसाइड कर लेते हैं। उनका क्या हुआ? जिनका बच्चा चला गया, जिसने सुसाइड कर लिया, वो कोई भरपाई कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है, ना सरकार, ना विपक्ष, ना कोई भी नहीं। ना ही लोग ये बोलने वाले जो कहते हैं सब ठीक चल रहा है, उनके घर में ठीक चल रहा है। हम इस बात पे चलते हैं कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ है ना, तो आई एम ओके, हम सेफ हैं। एक्चुअली हम ये भूल जाते हैं कि आज जब जो दूसरे के साथ हुआ है ना, वो कल आपके साथ भी हो सकता है। और तब आपको पेन होगा, तब आपको वो दर्द महसूस होगा कि क्या होता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैंने कहीं आज सोशल मीडिया पे ही पढ़ रहे थे कि जब कहीं पे किसी गर्ल्स के साथ कुछ बुरा होता है ना, छेड़खानी होती है, उसका रेप हो जाता है, तो एक ही रिएक्शन होता है और वो लोग बस ये कहते हैं, ओह हो, कम से कम हमारी बहन बेटियों के साथ तो नहीं हुआ ना, हमारी बहन बेटियाँ तो सेफ है। वो इसमें तसल्ली लगा लेते हैं, उन्हें दर्द नहीं होता, उन्हें उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये दूसरे के साथ हुआ है। ये भूल जाते हैं कि कल आपके साथ भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, आपके परिवार में भी हो सकता है। तो आप सब एक दूसरे की आवाज़ नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बड़ी सिंपैथी दिखाते हैं ना लोग, लोग ना दोहरा चरित्र रखते हैं। वो एक साइड होता है जब लोग उसी चीज़ को मज़ा लेते हैं, उस चीज़ में उनके लिए सब ओके है, और वही चीज़ वो बैठ करके अपने अंदर या कहीं जब उन्हें लगता है कि इसे क्रिटिसाइज़ करना चाहिए तो वो जाके उसके लिए क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, दोहरा मामला। सो जीवन में, आपकी सोसाइटी में, आपके आस-पास जो कुछ भी हो रहा है, तो उस मुद्दे को लेकर के आप शांत रह लेना कि ठीक है, आज तो उसके साथ हुआ है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उससे क्या लेना-देना है, और वो कल आपके साथ ही हो सकता है। राहत इंदौरी जी का बड़ा ही अच्छा शेर है, वो कहते थे ना कि आग लगी है तो तेरे घर तक भी जाएगी, आग लगी है तो तेरे घर तक भी जाएगी। कब तक ये सोच कर बैठे हो कि हमारा क्या, हम तो सेफ हैं, यहाँ सेफ कोई भी नहीं है। कभी भी किसी के साथ भी कुछ हो सकता है।